हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे डुअल नेचर और उस पर कर रहे थे हम न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास में इसको ही आगे बढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल आगे करते हैं। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 7.5 ई। तो 75 ई, 75 क्या कह रहा है आपसे? उस फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करें जिसकी ऊर्जा 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सरल सा क्वेश्चन है। एवरेज यानी कि आपको क्या दे रखी है? एनर्जी दे रखी है, आपको ऊर्जा दे रखी है, तो आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको आवृत्ति। तो बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से ये हो जाएगा। बस करना क्या है, गिवन वैल्यूज देखनी है, कौन सा फॉर्मूला आपके पास है वो आपको रिक्वायर्ड है, आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जल्दी से लगाएंगे इस फॉर्मूले पे और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? आपको एनर्जी दे रखी है, फोटोन की एनर्जी आपको दे रखी है। फोटोन की ऊर्जा की मान लेते हैं, का मान दे रखा है 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। हमने क्या कर दिया, इस को बदल दिया है जूल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ऊर्जा बराबर प्लांक स्थिरांक का आवृत्ति। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, ऊर्जा कितनी है 75 गुणा 1 से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आपको पता है ये जूल में होगी, ये जूल सेकेंड में, इंटू फ्रीक्वेंसी। गणित कहती है जिसका मान निकालना है, अकेला छोड़ दे तो न्यू बराबर आ जाएगा 75 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होल डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये अपने पास नॉर्मल सी गणित कहती है ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 आएगा, और मैथ्स कहती है यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे ऊपर 10 चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो न्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 75 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 होल डिवाइडेड बाय 66 इंटू 10 टू द पावर 30 हुई माइनस। 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा 6, 3 जा 6, 2 8 जा 60। 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15।
तो न्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 25 गुणा 8 बटे 11, और यहाँ पे है 10 की घात माइनस का 19, ये 34 यानी कि ऊपर जाके बन जाएगा 10 की घात प्लस का 34, 34 प्लस का। u इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 8 करेंगे तो 25 चौकू 100, 25 अट्ठे 200, 25 8 जा 200, 34 में से 19 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये बन जाएगा 15। ठीक है, तो प्लस का 15 आ जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। ना हमें करना क्या है सर, 200 बटे 11 को हमें सॉल्व करना। 200 तो जब हम डिवाइड करेंगे 11 से, 11 1 से 11, 9 0, 11 8 से 88, 2 पॉइंट लगा के 0, 11 1 से 11, 9 पॉइंट लगा के 0, 8 से 88, तो लगभग आ जाएगा 18.18 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज, और ये आवृत्ति आपके पास है, द फ्रिक्वेंसी। चलिए फटाफट नोट कर लें इसे। तो बेसिकली हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हम इसको वैल्यूज को रखेंगे। प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात 34, तो लगाएंगे, ये डिवाइड में जाएगा, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जूल का ही है, यहाँ पे जूल सेकंड है, तो जूल से जूल कट जाएगा, सेकंड इनवर्स बचेगा, यानी कि सेकंड की घात -1, जो कि हमारी हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो हमारी आवृत्ति आ जाएगी इतना हर्ट्ज। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से, दूसरा क्वेश्चन कर। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके क्या होगा, इसे 3 से कैंसिल करेंगे, और 3 से कैंसिल करके बेसिकली हमारा आंसर ही बन जाएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको वेवलेंथ दे रखी है, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ आपको दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन कह रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करें। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, तो वेवलेंथ हमें दे रखी है, तो हमें क्या करना है, देखो फॉर्मूला ढूंढना है, ऊर्जा में निकालना। ऊर्जा बराबर क्या होगा, तरंग दैर्घ्य हमें दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, हमें फॉर्मूला लगाना है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा। E का मान होता है प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और H का मतलब होता है प्लांक्स कांस्टेंट, यानी कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। इन मान को यहाँ पर लगाएं। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर ये एमस्ट्रॉन्ग में दे रखी है, तो इसको मीटर में बदल लें, 4000 गुणा 10 की घात माइनस का 10 मीटर कर दे। ठीक है, चलिए एनर्जी को एनर्जी रखें, एच की जगह रखें 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34, टी की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा कितना है यहाँ पे ध्यान से देखें, तो 4000 गुणा 10 की घात माइनस का 10, तो ये कटेगा, यहाँ आएगा माइनस का 24। हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 6.6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 गुणा 10 की घात 8 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3, यहाँ पर जीरो आ जाएंगे, एक पॉइंट ही हटेगा, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो से अगर 10 की घात 8 में से 4 जीरो हटा दिए तो बचेंगे 4। ऊर्जा का मान आ जाएगा 66 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 24 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 4। 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, का मान आ जाएगा 33 इंटू 3 99 बटा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 20। 99 बटा 2 होता है हमारे पास 45। तो से काट लेते हैं, चलो सॉल्व ही कर लो। 99 ये हो जाएगा आपके पास 2 चकू 8,
2 में 18, 49.5 × 10⁻⁻20 अपनी एनर्जी बन जाएगी। ऊर्जा का सूत्र होता है hc/λ, h लगाया, c लगाया, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के बाद हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी आ जाएगी 49.5 × 10⁻⁻20। चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको तरंग दैर्घ्य दे रखी है 4950 एंगस्ट्रॉम और फिर से आपसे पूछिए एनर्जी बताएं। तो क्या करना है हमें, फिर से हमें पता है तरंग दैर्घ्य अगर हमें दे रखी है तो ऊर्जा बराबर होता है hc/λ। h का मान हमें अब पता लग ही चुका है 6.6 × 10⁻34। का मान 3 × 10⁸ होता है और लैम्डा हमें दे रखा है 4950। ध्यान रखें ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा मीटर में, तो ये बन जाएगा 10⁻−10 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 10⁻−10। चलिए सॉल्व करें तो 34 ये कटेगा तो 10⁻−24 यहाँ पर बन जाएगा। तो ऊर्जा बन जाएगी हमारे पास 6.6 गुणा 10⁻−24 गुणा 3 गुणा 10⁸ होल डिवाइडेड बाय 4950। पॉइंट हटाएं, एक जीरो और लगाएं। ई बराबर आ जाएगा 66 × 3 × 10⁻⁻16 यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि 24 में से 8 जाएंगे तो 16। 49500। अब इन दो जीरो को ना हम ऊपर भेज देते हैं, ऐसे कर लो या रहने दो, चलो 100 ही कर दो। ऐसा तो ज्यादा आसान है, दो जीरो को ऊपर भेज दोगे, पर फिर भी रहने देते हैं। चलो तो एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी बराबर आ गया 66 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻16 होल डिवाइडेड बाय 495 × 100। अब 66 गुणा 3 होता है 198, 198 अपॉन 490। चाहो तो इसे देख भी लो। वैसे एक काम करो, आप यहाँ पर ना डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 9 और 4 13, 13 और 5 18, इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है तो 3 से काट लो। 3 एकम 3 बचा 1, 3 6 18 बचा 1, 3 पंजे 15, 165। 5 8 6, 6 से 12 बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। हमारा आंसर बन जाएगा ई बराबर 2/5। अब इसको ऊपर भेज ही देते हैं क्योंकि इसका कोई यहाँ पर रूल लग नहीं रहा, तो माइनस का 18 और 2/5 को आप डिवाइड करेंगे तो 2/5 को हम कहते हैं 0.4। तो 0.4 × 10⁻⁻18 जूल अपनी एनर्जी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसका। चलिए फटाफट से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज और आपसे पूछा है एनर्जी नहीं। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास होगा E = h न्यू। h का मान है 6.6 गुणा 10⁻−34। न्यू का मान है 5 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज। सॉल्व करके 6.6 यही रहेगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा और 34 में से 15 जाएगा तो आपको पता माइनस का 19 आ जाता है। पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 1, 2 3 3। ऊर्जा आ जाएगी हमारी 33 गुणा 10⁻−19। अब ये तो -19 जूल में आई है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो क्या करना होगा, हमें पता है एनर्जी = आ गया हमारे पास 33 × 10⁻⁻19 जूल। को डिवाइड कर दे 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो ये ईवी में बदल जाएगा। ठीक है, 19 से 19 कट गया, पॉइंट हटेगा, 10 जाएगा, एनर्जी बराबर आ जाएगा 330/16। मैं क्या इस 330 को 33 गुणा 10 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 5 के 15 का 5 कैरी 1, 5 के 15 165/8। तो 165 को जब आप 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 उतरेगा, है ना। तो 0 यहाँ पे आएगा, पॉइंट लगाया जाएगा यहाँ पर, 8 पंजे 40, 8 छके 48, तो 20.6 ईवी यहाँ पर एनर्जी बन जाएगी।
तो ये बेसिक से फॉर्मूले थे जो हमने जाने, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे एटम की, यानी कि अब हम पढ़ेंगे परमाणु। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।